अगर तुम सबको खुश करने में लगे रहोगे तो लाइफ में कभी भी जीत नहीं पाओगे। वॉर की पहली स्ट्रेटेजी कहती है पोलैरिटी क्रिएट करो, मतलब न्यूट्रल मत रहो, लोगों की ओपिनियंस को डिवाइड कर दो। जब तुम किसी चीज पे क्लियर और बोल्ड स्टैंड लेते हो तो लोग या तो पूरी तरह तुम्हारे साथ होंगे या तो पूरी तरह खिलाफ, और यही से पावर बनती है। जैसे महात्मा गांधी ने साफ बोला था, हम अंग्रेजों के खिलाफ है। इस पोलैरिटी ने लाखों लोगों को उनके पीछे खड़ा कर दिया। तो याद रखो, भीड़ में मत खुल जाओ, पोलैरिटी बनाओ और अपनी लड़ाई जीत लो। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। वॉर की दूसरी स्ट्रेटेजी कहती है अपने दिमाग को गेरिला वॉरियर बनाओ, मतलब सिचुएशन को रिगिड मत लो, फ्लेक्सिबल बनो। हर नई प्रॉब्लम को क्रिएटिव और अलग तरीके से टैकल करो। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सीधा लड़ाई नहीं लड़ी, दिमाग से खेला। छोटी सेना के बावजूद बड़ी बड़ी फौज को हरा दिया। तो याद रखना, प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी 3 जानने के लिए इस रील को सेव करो और फॉलो करना मत भूलना। जिंदगी की लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक चीज पे अटक जाना। वॉर की तीसरी स्ट्रेटेजी कहती है काउंटर बैलेंस क्रिएट करो, मतलब अगर तुम हमेशा अटैक मोड में रहोगे तो थक जाओगे, और अगर हमेशा डिफेंस में रहोगे तो हार जाओगे। हमेशा बैलेंस बनाना सीखो, कभी अटैक करो, कभी रिट्रीट। यही है जीत का असली चाल। जैसे कि चाणक्य, उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े बल्कि डिप्लोमेसी से भी काउंटर बैलेंस बनाया। कभी ताकत का इस्तेमाल किया, कभी बुद्धि का, और इसी स्ट्रेटेजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी साम्राज्य को खड़ा कर दिया। तो याद रखो, जिंदगी सिर्फ एक गियर में नहीं चलती, कभी तेज कभी धीमे। यही है काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी 4 चाहिए तो इस रील को सेव करो और फॉलो करना मत भूलना। लोग तब तक तुम्हें हरा नहीं सकते जब तक वो एकजुट है, और एक बार टूट गए तो सबसे बड़े दुश्मन भी गिर जाते हैं। वॉर की 5वीं स्ट्रेटेजी कहती है डिवाइड एंड कॉन्करर। दुश्मन को कभी भी सीधा मत हराओ, उससे पहले अंदर ही अंदर तोड़ो, उसकी एकता खत्म करो, फिर तुम्हारी जीत अपने आप आसान हो जाएगी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में यही तो किया, सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, पहले राजाओं को आपस में डिवाइड किया, फिर एकता तोड़ी, फिर बाद में पूरा देश ही गुलाम बन गया। चाहे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ, जब तक लोग एक है उन्हें हराना काफी मुश्किल है, लेकिन एक बार उन्हें तोड़ दिया तो सबसे बड़ी शक्ति भी गिर जाती है। याद रखना, ताकत तब तक ताकत है जब तक वो एकजुट है। स्ट्रेटेजी 6 जानने के लिए फॉलो जरूर करना। कभी कभी सबसे चालाक लोग सबसे बेवकूफ नजर आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 6ठी स्ट्रेटजी कहती है फेज्ड मैडनेस, मतलब दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए पागलपन या कमजोरी का नाटक करो। जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो अपनी असली चालें जल्दी दिखा देते हैं। जैसे हान राजवंश के स्ट्रैटेजिस्ट हान चिन, उन्होंने दुश्मन को भरोसा दिलाया कि वो इनएक्सपीरियंस्ड और कमजोर है। दुश्मन ने लापरवाही की और हान चिन ने अचानक पलटवार कर उन्हें हरा दिया। आज भी बिजनेस या डेली लाइफ में हर जगह स्मार्ट लोग कभी कभी अपनी असली ताकत छिपा लेते हैं। लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा और तभी वो गेम पलटते हैं। तो याद रखो, हर बार समझदार दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी पागल बनकर ही जीत मिलती है। स्ट्रैटेजी 7 चाहिए, सेव करो और अगली रील जरूर देखना। कभी कभी जीतने का सबसे आसान तरीका है चुप रहना। स्ट्रैटेजी 7 कहती है पैसिव एग्रेशन। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कभी कभी चुप्पी, डिले और इनडायरेक्ट प्रेशर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस को हथियार बनाया। लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन अंग्रेजों को न झुकाने का दबाव बनाया। उनकी चुप्पी और शांतिपूर्ण विरोध ने एम्पायर को हिला दिया। रिलेशनशिप, बिजनेस या वर्क प्लेस, हर जगह जरूरी नहीं कि हर बात पर रिएक्ट करो। कभी स्ट्रेटेजिक साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो याद रखो, कभी साइलेंस भी सबसे तेज वार करता है। स्ट्रेटेजी 8 चाहिए, सेव करो और फॉलो जरूर करो। चार्ल्स ड्यूहिग अपनी किताब में बताते हैं कि किसी भी एडिक्शन को खत्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा विल पावर की जरूरत नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। हर एडिक्शन का एक सिंपल पैटर्न होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, क्रेविंग। मान लो आपको स्ट्रेस हुआ, क्यू, आपने फोन उठा लिया, रूटीन, थोड़ी राहत मिली, रिवॉर्ड। अब दिमाग अगली बार वही राहत एक्सपेक्ट करेगा, क्रेविंग। यही लूप एडिक्शन को बार बार रिपीट करता है, लेकिन असली ट्रिक ये है कि इस लूप को बिना स्ट्रगल तोड़ा जा सकता है। बस क्यू को पहचानो, रूटीन बदलो और रिवॉर्ड किसी हेल्थी तरीके से लो। जैसे स्ट्रेस आने पर फोन की जगह 5 मिनट वॉक कर लो, राहत वही मिलेगी लेकिन एडिक्शन नहीं बनेगा। सोचो जरा, अब फोन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। क्रेविंग अब कोई ताकतवर दुश्मन नहीं, बस एक सिग्नल है, और जब ये समझ आ जाएगी तभी आएगा रियल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम। अगर तुम रेडी हो अपनी एडिक्शन को अलविदा कहने के लिए तो कमेंट में यस लिखो और बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है, क्योंकि याद रखो, तुम किसी भी एडिक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, असली जीत ये जानना है कि कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। जिंदगी में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, करियर में, रिलेशनशिप्स में या बिजनेस में, लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर एनर्जी खर्च करेंगे तो बड़ी लड़ाई के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सफल इंसान वही है जो छोटी छोटी लड़ाइयों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ वही लड़ाई चुनता है जहां जीत से जिंदगी बदल सकती है।
है। सोचो जरा, अगर अलेक्जेंडर या नेपोलियन हर पेटी लड़ाई में फंस जाते तो कभी हिस्ट्री नहीं लिख पाते। पावरफुल बनने का मतलब है हर जगह नहीं, सही जगह पर लड़ना। तो भाई सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी लड़ाई असली मायने रखती है? कमेंट में लिखो मेरी बैटल, और बताओ वो कौन सी लड़ाई है जिस पर तुम अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो। अगर तुम सोचते हो कि हालात हमेशा तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शायद तुमने गेम खेलना सीखा ही नहीं। जिंदगी और लड़ाइयाँ कभी भी सीधी नहीं होती। अक्सर दुश्मन तुम्हें कॉर्नर में धकेलता है, हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिन्हें जीतना आता है वो हालात बदलते नहीं, वो हालात का इस्तेमाल अपने फायदे में करना सीखते हैं। यानी अगर सामने वाला तुम्हें फंसा भी दे तो उसी ट्रैप को उसके खिलाफ मोड़ दो, जैसे सन त्सू और कई महान लीडर्स ने किया। एनिमी की ताकत को वीकनेस बना दिया। पावरफुल इंसान वही है जो रिएक्शन नहीं करता, स्ट्रैटेजी बनाता है। तो भाई सोचो, तुम्हारी जिंदगी में अभी कौन सी सिचुएशन है जो तुम्हारे खिलाफ लग रही है? कमेंट में लिखो आई विल फ्लिप इट, और बताओ वो हालात जिनको तुम अपने फायदे में बदलोगे। ऐसे और लॉ को जानने के लिए फॉलो जरूर करें। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, समझ लो गेम खत्म होने वाला है। जिंदगी और पावर की दुनिया में रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, इसे डर और स्ट्रैटेजी से बनाई जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तक दूसरे तुम्हें थोड़ी सी भी खतरे की तरह महसूस नहीं करेंगे, वो तुम्हें इग्नोर करते रहेंगे। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई तो वो सिर्फ एलाइज बनाने में नहीं लगे, उन्होंने चारों तरफ ऐसा माहौल खड़ा किया कि दुश्मन को लगने लगा अगर हमने इसे लाइटली लिया तो हमारा अंत निश्चित है। यानी उनका नाम ही लोगों के दिलों में डर और रिस्पेक्ट दोनों पैदा कर देता था। आज भी देख लो, बिजनेस वर्ल्ड में इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसे लोग, उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि कॉम्पिटिटर कोई भी स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचता था। पावरफुल बनने का मतलब सिर्फ दोस्त बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा ऑरा क्रिएट करना है कि तुम्हारे खिलाफ कदम बढ़ाना भी रिस्की लगे। तो भाई लाइक मत करो, फॉलो मत करो, बस एक रीशेयर कर दो ताकि और लोग भी ये लॉ समझ सकें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तुम जानते हो, सबसे खतरनाक हथियार तलवार या पैसा नहीं है, बल्कि सही होने का इल्यूजन। पावर की लड़ाई में लोग स्ट्रैटेजी, वेल्थ और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है मॉरल हाई ग्राउंड, यानी वो जगह जहाँ तुम सही लगो और सामने वाला गलत। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने हिंसा नहीं की, उनका सबसे बड़ा हथियार था मोरल हाई ग्राउंड। दुनिया ने देखा कि कौन सही है और कौन जुल्म कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि बिना तलवार उठाए भी उनके पास सबसे बड़ी ताकत आ गई, लोगों का सपोर्ट और दुश्मन की शेम। यही वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो नैतिक ऊंचाई पर खड़ा है वो लड़ाई जीतने से पहले ही जीत चुका है। तो भाई अगर ये बात तुमसे कनेक्ट हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और फॉलो करना मत भूलना। साथ ही YouTube पर सब्सक्राइब भी करो ताकि अगला लॉ मिस ना हो। क्या तुम्हें लगता है लोग तुम्हें बहुत आसानी से समझ लेते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानो तुमने अपनी ताकत पहले ही खो दी है। पावर की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है प्रेडिक्टेबल बन जाना। जब दुश्मन या कॉम्पिटिटर तुम्हारी हर चाल पहले से समझ ले तो तुम्हारे पास जीतने का कोई एज ही नहीं बचता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हमेशा सीधी लड़ाई लड़ता था, प्रेडिक्टेबल स्ट्रैटेजी। लेकिन जब अलाइड फोर्सेस ने अचानक डी-डे इन्वेजन किया तो जर्मनी स्टन्ड रह गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमला उस डायरेक्शन से होगा। रिजल्ट, एक पूरी हिस्ट्री बदल गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो आदमी अनप्रेडिक्टेबल है वो डर और रिस्पेक्ट दोनों पैदा करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। तो भाई प्रेडिक्टेबल मत बनो। इस वीडियो को लाइक कर दो और फॉलो करना मत भूलना। साथ ही YouTube पर सब्सक्राइब भी करो ताकि अगला लॉ मिस ना हो। ज्यादातर लोग जीतने से नहीं हारते, वो हारते हैं क्योंकि उन्हें खेल खत्म करना ही नहीं आता। पावर सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर खत्म करने में है। अगर तुम लड़ाई को खींचते रहोगे, ईगो दिखाओगे या दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करोगे तो तुम अननेसेसरी एनिमीज बना लोगे। नेपोलियन ने कई जंग जीती, लेकिन हर जगह डोमिनेशन चाहता था। रिजल्ट, छोटे छोटे दुश्मन भी उसके खिलाफ एकजुट हो गए और उसकी पूरी एम्पायर गिर गई, क्योंकि वो समय पर गेम खत्म करना नहीं जानता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अ क्लियर एंडिंग इज मोर पावरफुल देन एंडलेस फाइट्स। सीख ये है, कभी कभी ग्रेसफुली रिट्रीट करना या सही वक्त पर विराम देना तुम्हें और ताकतवर बनाता है। तो भाई याद रखो, खेल जीतना काफी नहीं है, उसे सही वक्त पर खत्म करना सीखो। इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करना मत भूलना और YouTube पर सब्सक्राइब करो ताकि अगला लॉ मिस ना हो। सोचो, तुम किसी के लिए मेहनत कर रहे हो और असल में वही मेहनत तुम्हें ही ताकतवर बना रही है। अजीब लगता है ना, लेकिन यही सबसे चालाक स्ट्रैटेजी है। पावर के खेल में सीधी सेल्फिशनेस तुम्हें जल्दी एक्सपोज कर देती है। अगर लोग समझ गए कि तुम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो तो वो कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जूलियस सीजर, वो हमेशा ये दिखाता था कि उसकी लड़ाइयाँ रोम के लिए हैं, लेकिन असल में हर जीत से उसकी खुद की पावर, उसकी खुद की अथॉरिटी बढ़ती गई। रोम खुश था क्योंकि उन्हें लगा सीजर उनके लिए लड़ा, लेकिन असली फायदा सीजर का हुआ। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें भी सीखनी है। सीम टू वर्क फॉर अदर्स बट सीक्रेटली बिल्ड योर ओन एम्पायर। तो भाई अगली बार जब तुम किसी प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप या मिशन में मेहनत करो, ये याद रखना, दूसरों को फायदा दिखाओ पर असली गेम अपना खेलो। इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करना मत भूलना और YouTube पर सब्सक्राइब करो ताकि अगला लॉ मिस ना हो।
क्या आप जानते हो जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं बल्कि अधूरी छोड़ी गई आदतें और अधूरे दुश्मन हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है। नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं किया और वही दुश्मन बाद में उसके खिलाफ खड़े हो गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था, अगर दुश्मन को सांस लेने का मौका दोगे तो वो और भी ताकत लेकर लौटेगा। और यही सच हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस या नशा जैसी आदतें अगर आधी छोड़ी तो वो कल और भी खतरनाक बनकर लौटेंगे। दुश्मनों को अगर अधूरा छोड़ा तो वो कल और भी ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए जिंदगी में आधे अधूरे कदम मत उठाओ। अगर छोड़ना है तो पूरी तरह छोड़ो, अगर जीतना है तो पूरी तरह जीत लो, क्योंकि आधे कदम तुम्हें कभी जीत नहीं दिला पाएंगे दोस्तों। जिंदगी में रिस्पेक्ट और जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पूरा खेल खेलते हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरी तरह ग्रो होना है तो कमेंट करें ग्रो। भी सोचा है क्यों ज्यादातर लोग जिंदगी की लड़ाई जमीन पर हार जाते हैं? असली जीत हमेशा ऊंचाई पर बैठकर ही मिलती है। लॉ 16 कहता है ऑक्यूपाई द हाइट्स, यानी हर युद्ध, हर बिजनेस और हर लाइफ सिचुएशन में वो जगह पकड़ो जहाँ से तुम्हें सबसे साफ नजरिया मिले। जमीन पर खड़े होकर लड़ोगे तो बस लड़ाई दिखेगी, लेकिन ऊंचाई से खड़े होकर पूरी तस्वीर साफ दिखेगी। सोचो दो आदमी चेस खेल रहे हैं, जो ऊपर से देख रहा है उसे हर चाल और ट्रैप साफ दिखता है, वही असली स्ट्रेटेजिस्ट है। रियल लाइफ में ये ऊंचाई होती है नॉलेज, पेशेंस और पर्सपेक्टिव। अगर तुमने ये पकड़ लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अब बताओ, अगर तुम्हें अपनी लाइफ की लड़ाई जीतनी हो तो किस ऊंचाई पर खड़े होना चाहोगे? कमेंट करो हाइट्स और मैं तुम्हें डीएम में इस लॉ की पूरी स्ट्रैटेजी भेजूंगा। सोचो अगर तुम्हारे दुश्मन एकजुट हो गए तो भाई खेल खत्म, लेकिन अगर वो आपस में ही बटे रहे तो जीत तुम्हारी पक्की है। यही है लॉ 17, कीप देम डिवाइडेड। इतिहास उठाकर देख लो, सबसे बड़े साम्राज्य इसी स्ट्रैटेजी से टिके रहे। अगर लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं, लेकिन अगर तुमने उनके बीच छोटी छोटी दरारें बना दी तो वो कभी यूनाइटेड नहीं होंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है। बड़ी कंपनीज कभी चाहती ही नहीं कि उनके कंपेटिटर मिलकर काम करें, वो हमेशा राइवल्स के बीच कंपटीशन बढ़ाती है, क्योंकि जब सामने वाले आपस में ही लड़ रहे हो तब तुम्हें उन्हें हराने के लिए एक्स्ट्रा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं। डिवाइड करो, कंट्रोल पाओ। जितना ज्यादा लोग बंटे रहेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा पोजीशन बनेगा। अगर तुम्हें इस लॉ का असली गहरा मतलब समझना है तो कमेंट में एक वर्ड लिखो, डिवाइड, और मैं तुम्हें पूरा ब्रेक डाउन भेजूंगा। भाई कभी सोचा है क्यों बड़े बड़े दुश्मन छोटी छोटी चालों से नहीं बल्कि एक ही जगह पर वार से गिर जाते हैं? लॉ 18 कहता है अटैक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अपने एनिमी या कंपेटिटर की असली ताकत पहचानो और सीधे उसी पर वार करो। हिस्ट्री में देख लो, जब भी किसी एम्पायर को हराया गया वो सोल्जर्स की भीड़ से नहीं बल्कि उनकी सप्लाई लाइंस या लीडरशिप पर अटैक करके हुआ, क्योंकि जब कोर टूटता है तो पूरी स्ट्रक्चर गिर जाती है। बिजनेस में भी कंपेटिटर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मेन प्रोडक्ट या उसका ट्रस्ट फैक्टर। अगर तुम उसी को चैलेंज कर दो तो वो कंपनी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। तो याद रखो, छोटे छोटे पार्ट से लड़ने में टाइम मत गवाओ, सीधे एनिमी की कोर ताकत पकड़ो और वहीं स्ट्राइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम भी किसी भी प्रॉब्लम की जड़ पकड़कर उसे खत्म कर सकते हो तो कमेंट में लिखो कोर और मैं तुम्हें इस लॉ का पूरा ब्रेक डाउन भेजूंगा। क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी साम्राज्य सिर्फ एक छोटी गलती से ढह गए, और वो गलती थी सबको एक साथ लड़ने देना। लॉ 19 कहता है कभी भी अपने दुश्मनों को एकजुट मत होने दो। अगर सामने एक बड़ी ताकत है तो उसे हराने का आसान तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इतिहास में रोमन साम्राज्य ने यही किया, दुश्मन को अलग अलग टुकड़ों में बांटा, हर हिस्से को अकेले हराया। आज भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, चाहे बिजनेस में हो या लाइफ में। एक साथ सब प्रॉब्लम से लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करके हैंडल करोगे तो आसानी से जीत जाओगे। डिवाइड एंड कॉन्कर इज नॉट जस्ट वॉर स्ट्रैटेजी, ये सक्सेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अगर तुम चाहते हो मैं इस लॉ की पूरी ब्रेक डाउन तुम्हें भेजूं तो नीचे कमेंट करो कॉन्कर। और हाँ, ऐसे ही डीप स्ट्रैटेजीज पाने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जीतना आसान है, मुश्किल है सही वक्त पर छोड़ना, यही तय करता है तुम्हारा फ्यूचर। लॉ 20 हमें सिखाता है हर स्ट्रैटेजी, हर रिश्ता, हर लड़ाई का एक सही अंत होना चाहिए। कभी भी किसी चीज को खींचते मत रहो। इतिहास में कई सेनाओं ने जंग जीत ली, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी की कमी ने उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें एंट्री प्लान के साथ एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। अगर कोई दोस्ती या पार्टनरशिप अब तुम्हें नुकसान दे रही है तो उसे सही तरीके से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि टाइमली एग्जिट इक्वल्स फ्यूचर ग्रोथ। जीत सिर्फ जीतने में नहीं है, असली जीत है सही वक्त पर छोड़ने में। अगर तुम सही तरीके से एग्जिट करना सीख गए तो कभी भी हार तुम्हारे पास नहीं आ पाई। अगर तुम इस लॉ का पूरा ब्रेकडाउन चाहते हो तो नीचे कमेंट करो एग्जिट। और हाँ, ऐसे ही डीप स्ट्रैटेजीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? दूसरों के लिए निस्वार्थ बने। लॉ 21 कहता है अगर तुम अपनी लड़ाई या गोल को जीतना चाहते हो तो हमेशा ऐसा दिखाओ कि तुम दूसरों के फायदे के लिए काम कर रहे हो। लोग नेचुरली सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई। भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उनका असली गोल था ब्रिटिश एम्पायर को हटाना, लेकिन उन्होंने हर मूवमेंट को आम लोगों की जरूरत और दुख से जोड़ा, चाहे वो नमक आंदोलन हो या अहिंसा। लोगों को लगा कि गांधी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से लाखों लोग बिना सवाल किए सपोर्ट करने लगे। असल में गांधी जी का विजन नेशनल इंडिपेंडेंस था, पर उन्होंने उसे लोगों के पर्सनल हित जैसा बना दिया। असली पावर तब आती है जब लोग खुद तुम्हें सपोर्ट करने लगते हैं। सामने वाले को लगे कि तुम उनके लिए हो, लेकिन असल में तुम अपने लिए खेल रहे हो। अगर इस स्ट्रैटेजी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करो हाई ग्राउंड।
कभी कभी जीतने का सबसे बड़ा तरीका है हार मान लेना। लॉ 22 कहता है जब तुम किसी ऐसे दुश्मन या सिचुएशन से भिड़ते हो जो तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, सीधा लड़ाई करना तुम्हें और कमजोर बना देगा। लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो तो टेम्परेरी हार मान लो, यानी सरेंडर कर लो। दूसरे को लगेगा उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन सच ये है कि तुमने टाइम खरीदा, एनर्जी बचाई और स्ट्रैटेजी बनाने का मौका ले लिया। नेपोलियन के सामने कई छोटे स्टेट्स ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं की, उन्होंने सरेंडर दिखाया, ताकत बचाई और बाद में सही मौके पर वापस उठ खड़े हुए। मॉडर्न लाइफ में भी यही है भाई। जॉब, बिजनेस या रिश्तों में जब सामने वाला बहुत ओवरपावरिंग हो तो ईगो में आकर लड़ने से बेटर है टैक्टिकल रिट्रीट लेना। सच्चा वॉरियर वही है जो सही वक्त पर लड़ाई चुने और गलत वक्त पर सरेंडर करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बना ले। भाई अगर तुम्हें ये समझ आया कि कभी कभी हार भी ताकत होती है तो कमेंट करो स्ट्रॉन्ग, ताकि मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क भेज सकूं। और हाँ, ग्रोथ और स्ट्रैटेजी के हिडन सीक्रेट्स चाहिए तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे बड़ी गलती क्या है? अपनी एनर्जी हर जगह खर्च कर देना। लॉ 23 कहता है पावर उन लोगों के पास होती है जो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने छोटी सी आर्मी के साथ दुनिया जीत ली क्योंकि उसने एक एक करके अपने दुश्मनों को फोकस करके हराया। अगर वो हर जगह बिखर जाता तो नाम तक कोई नहीं जानता। तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हो, सबसे बड़ी गलती है मल्टीटास्किंग। 100 चीजें थोड़ी थोड़ी करने से बेहतर है एक चीज को पूरी ताकत से करना। स्कैटर मत हो, फोकस करो। जब तुम कंसंट्रेट करते हो तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। भाई अगर तुम भी मानते हो कि फोकस ही असली पावर है तो कमेंट करो फोकस, ताकि मैं तुम्हें इस लॉ का पूरा फ्रेमवर्क भेज सकूं। दुनिया एक दरबार है और जो सबसे परफेक्ट दरबारी बनता है वही असली पावर जीता है। लॉ 24 कहता है पावर की दुनिया में सिर्फ टैलेंट और मेहनत से काम नहीं चलता, तुम्हें लोगों से डील करना, उनकी ईगो हैंडल करना और राइट वर्ड्स यूज करना भी आना चाहिए। किंग्स के दरबार में वही लोग सर्वाइव करते तो जो अपना टैलेंट छुपा कर एटिकेट और पोलाइटनेस के साथ चलते थे। जो ज्यादा बोलते या ईगो हर्ट करते उनकी गर्दन उड़ जाती। आज के टाइम पर भी ऑफिसेज, बिजनेस और सोशल मीडिया एक दरबार ही है। जो रिस्पेक्टफुली गेम खेलता है, दूसरों को फील कराता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वही आगे बढ़ता है। ईगो फाइट्स, ब्लंट वर्ड्स और अननेसेसरी एरोगेंस तुम्हें नीचे गिरा देंगे। भाई अगर समझ आ गया कि दुनिया एक दरबार है और तुम्हें कोर्टियर बनना है तो कमेंट करो कोर्टियर, ताकि मैं तुम्हें इस लॉ का पूरा बैकडाउन भेज सकूं। अगर लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जैसे सालों से देख रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। लॉ 25 कहता है रिक्रिएट योरसेल्फ, मतलब ये कि कभी भी दूसरों को मत डिसाइड करने दो कि तुम कौन हो। अगर तुम खुद को बार बार री इन्वेंट करोगे तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे। देख लो इलॉन मस्क को, एक वक्त सिर्फ पेपाल वाला आदमी था लेकिन खुद को रिक्रिएट करके स्पेस एक्स, टेस्ला और एआई तक एक्सपैंड कर दिया। आज लोग उसे एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि फ्यूचरिस्ट मानते हैं। अगर तुम एक ही आइडेंटिटी में फंसे रहोगे तो लोग तुम्हें उसी बॉक्स में कैद कर देंगे, लेकिन जब तुम खुद को नई आइडेंटिटी के साथ पेश करते हो तो तुम गेम चेंजर बन जाते हो। खुद को बार बार नया बनाओ क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को हर बार नए अवतार में दिखाते हैं। अगर समझ आ गया कि खुद को रिक्रिएट करना ही असली पावर है तो कमेंट करो न्यू मी, ताकि मैं तुम्हें इस लॉ का पूरा बैकडाउन भेज सकूं। सच्चाई कड़वी है भाई, लोग भूल जाते हैं किसने काम किया लेकिन हमेशा याद रखते हैं किसकी छवि गंदी हुई। लॉ 26 कहता है अपने हाथ हमेशा साफ रखो। पावर की दुनिया में सिर्फ कामयाबी काफी नहीं होती, तुम्हारी इमेज सबसे ज्यादा मायने रखती है। बड़े बड़े राजा, बादशाह और नेता भी अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालते थे ताकि जनता की नजर में वो हमेशा न्यायी और पवित्र दिखे। आज भी यही खेल चलता है। कंपनियों में सीईओ कभी सीधे ब्लेम नहीं लेते बल्कि मैनेजर्स या टीम्स को आगे कर देते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, लोग बस वही याद रखते हैं जो साफ और अनटचेबल दिखा। गलतियां छिप सकती हैं लेकिन एक बार छवि गंदी हो गई तो खेल खत्म। अगर समझ आ गया कि असली ताकत साफ छवि में है तो कमेंट करो साफ, और ऐसी ही गुप्त पावर स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो। हर इंसान को किसी न किसी चीज पर भरोसा करने की जरूरत होती है और यहीं से पैदा होता है इन्फ्लुएंस। लॉ 27 कहता है लोगों की विश्वास की जरूरत पर खेलो और अपने चारों ओर एक कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाओ। सच्चाई ये है कि हर इंसान अंदर से डायरेक्शन, विश्वास और पर्पस चाहता है, इसीलिए वो जल्दी उन लोगों पर भरोसा कर लेता है जो उन्हें स्पष्टता, उम्मीद और बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। महान लीडर्स, गुरु और यहाँ तक कि मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी ताकत इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो लोगों को सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते बल्कि एक बिलीफ सिस्टम देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें तो उन्हें सिर्फ नॉलेज मत दो, उन्हें एक फेथ और विजन दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस लॉ की गहराई से पूरी जानकारी दूं तो कमेंट करो बिलीव। कभी नोटिस किया लोग हाफ हार्टेड काम करने वाले को भूल जाते हैं पर बोल्ड कदम उठाने वाले को याद रखते हैं। ये है लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप किसी काम को लेकर अनश्योर हो, डर रहे हो या बस थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हो तो लोग आपकी एनर्जी और हेजिटेशन दोनों देख लेंगे और ऐसे इंसान पर कभी ट्रस्ट नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आप एक्शन बोल्डनेस से लेते हो लोग ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। बोल्डनेस डर को मिटाता है और लोगों को कन्विंस करता है
है कि आप लीडर हो। जब इलन मस्क ने पहली बार स्पेसएक्स का रॉकेट लॉन्च किया, लोग हंसे भी और डाउट भी किया, लेकिन उसकी बोल्डनेस ने गेम बदल दिया। आज वही लोग उसे विजनरी कहते हैं। तो याद रखो, हेसिटेशन से लोग दूर हो जाते हैं, बोल्डनेस से लोग जुड़ जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस लॉ की गहराई से पूरी जानकारी दूं, तो कमेंट करो बोल्डनेस। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, बस शुरुआत सोचते हैं, अंत नहीं, और यही उनकी हार की वजह बनती है। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर आप बिना प्लानिंग के किसी काम में कूद जाते हो तो बीच में केओस, कंफ्यूजन और फेलियर फिक्स है। लीडर्स हमेशा पहले फाइनल पिक्चर क्लियर रखते हैं, फिर हर स्टेप उसी हिसाब से उठाते हैं। शतरंज का खिलाड़ी शुरुआत से ही चेकमेट की सोच कर चलता है, तभी वो जीत पाता है। इलॉन मस्क ने भी स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए सिर्फ 1 साल का नहीं, बल्कि दशकों का रोड मैप बनाया था। तो लेसन सिंपल है, शॉर्ट टर्म सोचना बंद करो, पूरा एंड गेम सोचो। और अगर आप सीखना चाहते हो कि इंस्टाग्राम ग्रोथ का पूरा रोड मैप कैसे बनता है, हुक से लेकर मोनेटाइजेशन तक, मेरी पेड मेंटरशिप आपके लिए है। कमेंट्स में लिखो प्लान, अगर आप चाहते हो मैं आपको इसका पूरा फ्रेमवर्क डीएम करूं। दुनिया मेहनत पर नहीं, चार्म और एफर्टलेस रिजल्ट्स पर फिदा होती है। ये है लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। लोग तब इंस्पायर होते हैं जब आपकी मेहनत उन्हें दिखती नहीं, बस नतीजे दिखते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रगल शो करोगे, उतना लोग आपको एवरेज समझेंगे। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग एफर्टलेस लगती थी, लेकिन उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस थी। स्टीव जॉब्स की आईफोन लॉन्च प्रेजेंटेशन सिंपल लगी, लेकिन मंथ्स की तैयारी छुपी थी। तो सीक्रेट ये है, मेहनत करो पर उसे पर्दे के पीछे रखो, सामने बस परफेक्शन और कॉन्फिडेंस दिखाओ। कमेंट्स में लिखो एफर्टलेस अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हो। दुनिया में असली कंट्रोल जीतने वाला नहीं लेता, बल्कि ऑप्शंस देने वाला लेता है। ये है लॉ 31, कंट्रोल दी ऑप्शंस। अगर आप लोगों को 2 या 3 चॉइसेस देते हो तो उन्हें लगता है वो फ्री में डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? असली कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि ऑप्शंस आपने दिए। नेटफ्लिक्स आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान्स देता है, आप चाहे कोई भी चुनो, फायदा नेटफ्लिक्स का ही होता है। एप्पल आईफोन के मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च करता है, लोग सोचते हैं वो चूज कर रहे हैं, लेकिन असली जीत एप्पल की होती है। लेसन सिंपल है, लोगों को वही कार्ड्स दो जो आपके फेवर में हो। कमेंट्स में लिखो कंट्रोल अगर आप इस लॉ का पूरा सीक्रेट सीखना चाहते हो। लोग हकीकत नहीं खरीदते, वो सपने खरीदते हैं। ये है लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों को सच्चाई पसंद नहीं आती क्योंकि वो अक्सर कड़वी होती है, लेकिन फैंटेसी, सपने और उम्मीद, ये हमेशा लोगों को खींचते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल सिर्फ एक फोन या कंप्यूटर की तरह नहीं बेचा, उसने कहा थिंक डिफरेंट, और लोगों ने सपने खरीदे। लेसन सिंपल है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उनकी फैंटेसी और ड्रीम्स से कनेक्ट करो। और अगर आप सीखना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर अपने ऑडियंस को कैसे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करना है, तो मेरी पेड मेंटरशिप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी में फैंटेसी को डिजाइन करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि अपनी ऑडियंस के सपनों से खेलकर कैसे ग्रोथ करनी है, तो कमेंट्स में लिखो फैंटेसी। हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पास भी एक बटन होता है, और जिसने वो दबाना सीख लिया, गेम उसी का हो गया। ये है लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। मतलब हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, किसी का डर, किसी की इच्छा, किसी का ईगो, किसी की जरूरत। अगर तुम वो वीकनेस पकड़ लेते हो तो तुम उस इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हिस्ट्री में देख लो, रूलर्स और लीडर्स हमेशा पहले इंसान की सबसे गहरी जरूरत और डर पहचानते थे, फिर उसी से पावर बनाते थे। बिजनेस वर्ल्ड में नेगोशिएशन के समय अगर सामने वाले का सबसे बड़ा डर लॉस है, तो तुम उस डर पर प्ले करके डील अपने फेवर में कर सकते हो। याद रखो भाई, ताकत से लड़ना मुश्किल है, लेकिन कमजोरी से जीतना आसान। अब बताओ कमेंट्स में लोगों का सबसे बड़ा बटन क्या होता है? टाइप करो बटन।